मक्खन दा पेड़ा पिया लच्छी ते तरदा हत्थी ने खावां तेनू जी मेरा करदा ओए बुरकी कहानियां ते हाय बुरकी कहानियां ते इंच चक वड़ना दुख दी उंगली ते करनियां गंद लंद साग ते मक्खन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें साग, बटर और मकई की रोटी की बात हम करेंगे। ये तैयार कैसे होती है और इसको खाया जाए सर्दियों में स्पेशली, तो ये एक सौगात से कम नहीं है। जब आप बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे स्पेशल जो ऐड के तौर पे ये लिखा होता है कि यहाँ पे साग और मकई की रोटी दस्तयाब है, लस्सी दस्तयाब है और बटर के साथ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकई की रोटी जो है ये कैसे बनती है, साग कैसे बनता है और इसको जब आप सर्व करेंगे मेहमानों के सामने सौगात से कम नहीं है। क्योंकि पहले दौर में ये चीज़ें जो है गांव में चला करती थी और गांव में लोग बड़ा अच्छे से इसको सर्व किया करते थे, बड़ा लाइक किया करते थे। और आजकल तो ये शहरों में अगर देखा जाए तो ये सौगात से कम नहीं है। गांव में अगर बंदा रह रहा है तो ये इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं और लोग इसको एंजॉय करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर शहर में आप रह रहे हैं तो आपने इसको किस तरीके से एंजॉय करना है, किस तरीके से साग जो है उसको आपने बनाना है, उसके बाद मकई की रोटी जो है वो कैसे बननी है और बटर के साथ फिर आपने किस तरीके से उसको एंजॉय करना है, खाना। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सारा कुछ कैसे मुमकिन है जनाब। तो ये जनाब आटा, मकई का आटा हमने ले लिया। इसको थोड़ा सा छानने के लिए हम इसको अभी डाल रहे हैं छानने के अंदर। और फिर जब इसको छान लेंगे, छानने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आटा बारीक है या मोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है कि इसमें कोई ऐसी चीज़, कोई कंक्रीट या कोई ऐसी चीज़ इसमें आ सकती है और फिर आप उसको छानने के अलावा निकाल नहीं सकते। अगर हाथों से ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो इस वजह से इसको छानना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट है जिसको आपने लाजमी करना है ना। तो आटा जो है वो मकई का हमने छान के रख लिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अब हमने गूंदना कैसे है, तो इसका एक तरीक़ेकार जो है वो बड़ा अलग सा है दूसरे आटे की निस्बत। इसको जो गूंदना होता है वो और तरीके से जनाब गूंदा जाता है। तो और फिर जब इसका हम बनाएंगे, एक पेड़ा बना लिया, उसके बाद इसकी जब रोटी हमने तैयार करनी है वो कैसे करनी है जनाब, ये चीज़ें जो हैं ये हमने अपने नाज़रीन को ज़रूर बतानी है। तो हमने एक पेड़ा बनाने की इसकी कोशिश की और फिर उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी रोटी वो तैयार की जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो पेड़ा बन गया उसके बाद इसको हमने राउंड करते हुए फिर इसका जो है बनानी शुरू कर दी। ये रोटी इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो पेड़े हैं जनाब वो बन रहे हैं और इसको रेड़े की तरह जनाब ऐसे ऐसे करना है, आहिस्ता स्लोली स्लोली इसको इसकी रोटी हमने बनानी है। उसकी वजह ये होती है कि ये एक नरम नाजुक सा आटा होता है और इसमें जब आपसे ये रोटी न बने तो फिर आपने इसमें क्या करना होता है कि इसको जोड़ने के लिए फिर थोड़ा सा आटा जो है मैदा वगैरह वो हाथ को लगा के आप इसको
बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी एक इसमें फैक्टर निकलता है जिसके हिसाब से आपने रोटी को तैयार करना है। तो अगर आप ओरिजिनल आटा ही रखेंगे तो फिर ये इसका टूटने का बड़ा ख़तरा होता है। तो इसी वजह से इसको बनाने में जो पुराने पुराने जो लोग होते थे, हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो इसको अच्छे से हैंडल किया करती थी। जो हमारी नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल है। और यही वजह है कि हमने जनाब इसको आहिस्ता से बनाना शुरू किया और बनाते हुए हमने इसको अब तवे के ऊपर डाल दिया है। तो तवे के ऊपर जब डालना है तो इसके नीचे थोड़ा बहुत कुकिंग ऑयल या बटर थोड़ा सा लगा देना ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि ये आराम से अपनी जगह से इसको हिलाना जो है वो आसान होता है। क्योंकि अगर आपने खुशक तवे के ऊपर इसको डाल दिया है तो फिर इसको तवे से उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर छुरी की मदद से भी अगर इसको उतारा जाए तो ये ज़रा मुश्किल होता है। नामुमकिन तो खैर नहीं है, हो जाता है। तो हमने जनाब ये मकई की रोटी जो है ये ऊपर डाल दी है। कुछ ही देर के बाद ये तैयार हो जाएगी और उतनी देर में हमने साग को तड़का लगाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही साग तैयार होता है तो हम साथ ही मकई की रोटी जो है वो हम ले लेंगे। और ये हम इसको तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च प्लस धनिया वगैरह वो इसमें साग में डाल दिया। और उसके साथ साथ हमने जो बटर है वो अलग से रखा हुआ है, आप बीच में भी डाल सकते हो। और जब आप खाने के टाइम पे इसको देखें, साथ इस्तेमाल करें तो भी ये अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारा साग जो है फिर तड़के वाला वो भी तैयार खड़ा है। और उसके बाद रोटी जो मकई की है जनाब वो भी एक तरफ देखें तो वो आपको तैयार बिल्कुल नज़र आएगी। तो हमने रोटी जो है वो रख ली है छाबे के अंदर। और फिर साग जो है वो भी अलग से प्लेट में डाल लिया। और अब हम खा के आपको बताएंगे कि इसको दावत के ऊपर भी सर्व किया जा सकता है। मेहमानों के सामने इसको पेश किया जाए तो ये एक अलग सी डिश होती है, एक सौगात होती है। और जिस बंदे को थोड़ी सी इसके बारे में, अगर गाँव वगैरह में बंदा कहीं जाता है तो फिर उसको तो और भी मज़ा ज़्यादा आता है, उसको पहचान होती है। और यही वजह है कि रोटी आपके सामने ज़बरदस्त तरीके से मकई की रोटी तैयार है। उसके बाद साग और साथ जो बटर आपको नज़र आ रहा है। आप नोमी भाई जो है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इसको घर में अप्लाई कर सकते हैं जनाब। तो हमारी ये जो टिप है ये आपको कैसी लगी, फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। तो ये आपको साग नज़र आ रहा है जनाब, नोमी भाई इसको एंजॉय करते हुए। और अब थोड़ा सा बटर एक नवाले के साथ लगाया और साथ ही हल्का सा साग है उसको जनाब आपने ऐड किया। अब आप इसको खाएं और मज़े उड़ाएं। घर में आप इस रेसिपी को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मेहमानों के एतमाद और क्या कहते हैं कि उनका शौक़, वलवला, ये सारी चीज़ें आप दाद लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। कोई भी मेहमान जो है वो आपको दाद दिए बगैर रह नहीं सकता। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, आपको जनाब कैसी लगी हमें ज़रूर इसका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।